सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्मा सिस्टर। सो हमने पूरा यहाँ तक पैरा अपना कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ से पैरा से स्टार्ट करेंगे जहाँ तक, अब मुझे भी इतना नहीं पता कि हमें कहाँ तक पढ़ना है, जहाँ तक भी हमें पढ़ना होगा हम वहाँ तक पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Both plants and animals and are called nutrients for their bodies. बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उन जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशन उन्हें प्राप्त होता है उनकी बॉडीज़ के लिए। बिसाइड्स वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस न्यूट्रिशन इन देयर बॉडीज़। बहुत सारे बिसाइड्स वाटर होता है एसेंशियल जो कि ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिशन बॉडीज़ को मिलते हैं। द ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक एबियोटिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि हमारा फूड होता है वो प्रिपेयर करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक एबियोटिक के द्वारा, और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंस होता है सनलाइट के द्वारा। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, तो हम यहाँ पे आई थिंक यस एनिमल्स इंक्लूड करते हैं ह्यूमन बीइंग को, जो हमारा रेडीमेड फूड बनता है एनिमल्स और प्लांट्स से, दैट ईट प्लांट्स, उनको प्लांट्स जो है वो ईट करते हैं बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, बिकॉज उनका जो फूड होता है वो प्रिपेयर नहीं होता। देयर दस द ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड एंड एनिमल्स एज कंज्यूमर्स। जो बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ये बताना किसने ये वाली बात को नोट किया, ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, बिकॉज अगर आप 6th क्लास में हो और 7th में जस्ट आने वाले हो तो ये वाला चैप्टर आपको ज़रूर आने वाला है, ये बात ध्यान रखना। और अगर 7th क्लास में 7th के फाइनल चल रहे हैं तो एक बार 7th क्लास को हम दोबारा से रिपीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं 7th क्लास में हूँ, मेरे फाइनल टर्म होंगे मार्च में, तो मैं पूरा जो 7th क्लास है, मतलब पूरी जो 7th क्लास है कि साइंस की बुक और सोशल स्टडीज़ एंड मैथ्स की बुक्स है, इन सबको रिवाइंड कर रही हूँ, दोबारा से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ सारा, जिससे दोबारा से एंड टाइम पे अगर कोई 8 में कुछ सवाल आ जाए तो मैं ईज़िली बता सकती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप करना बिल्कुल मत भूलना। कहाँ थे हम? कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स डायरेक्टली ईट द प्लांट्स वाइल सेकेंडरी कंज्यूमर्स ईट द प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली खा जाते हैं प्लांट्स को, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाता है। दस द सेकेंडरी कंज्यूमर्स आल्सो इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्लांट्स। जो सेकेंड कंज्यूमर होता है वो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है प्लांट्स पे। इन दिस वे देयर आर बेसिकली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। 2 मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, ऑटोग्राफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोग्राफिक न्यूट्रिशन। ऑटोग्राफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोग्राफिक न्यूट्रिशन, इसको आप अपनी डायरी, कॉपी, कोई भी कुछ भी चीज़ है वहाँ पर नोट कर लेना कि न्यूट्रिशन के कितने मोड्स होते हैं। न्यूट्रिशन के 2 मोड्स होते हैं। ठीक है, और आई थिंक मैं 2-3 दिन बाद लाइव आना स्टार्ट कर दूँगी, बिकॉज लाइव मैं पढ़ाई करूँगी तो लाइव का टाइम मैं आपको बता दूँगी, और जो भी प्रॉब्लम या डाउट होगा वो आप मुझे बता देना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऑटोग्राफिक न्यूट्रिशन के बारे में। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच मैं पिछली क्लास में इसे गलत पढ़ रही थी, इसका जो है सेंस वो ऑर्गेनिजम्स बनता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर फूड themselves for simple abiotic substance is called ऑटोग्राफिक न्यूट्रिशन। एक मोड होता है न्यूट्रिशन का जिसे हम ऑटोग्राफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। उससे जो है वो हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म करता है, मतलब पूरा ऑर्गेनाइज करता है फूड
कैसे सिंपल एबोटिक सब्सटेंस में बन सके, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो यानी क्या होता है, ऑटो यानी सेल्फ, ट्रोप यानी नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट, ऑटोट्रोप, the organisms which make their food themselves for simple abortic substance are called autophage। so हमारी जो जैसे मैंने आपको बताया, ऑटो यानी सेल्फ, थ्रोप यानी नरिशमेंट। कोई भी आपसे पूछ लेगा कि ऑटो यानी क्या होता है, थ्रोप यानी क्या होता है, ऑटो थ्रोप का पूरा मीनिंग क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, ऑटो यानी तो सेल्फ होता है और थ्रोप यानी नरिशमेंट होता है। तो इसको भी अपनी डायरी में नोट कर लेना। जिसके पास ये वाली बुक है तो वो तो अंडरलाइन कर लेना, जिसके पास नहीं है वो नोट कर लेना। द ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर फूड themselves फॉर सिंपल एबोटिक सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अब मैंने यहाँ पर क्या बताया, ऑटोग्राफिक्स न्यूट्रिशन के बारे में, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसमें हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉप्स के। देखो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का ईजी है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हमारा जो मूड होता है वो खाने को ऑर्गेनिज्म करके सिंपल एबोटिक सब्सटेंस को ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहता है। ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स ओनली। तो जो खाना हम खुद बनाते हैं सिंपल एबोटिक सब्सटेंस है, उसको हम कहते हैं, इसमें मोड से बनाया हुआ था खाना, इसमें जो मोड है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उससे बनाया जाता है खाना। इसमें हम क्या करते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड देमसेल्फ, इसमें हम खुद खाना बनाते हैं, ठीक है। अब यह है फोटोसिंथेसिस का पूरा फॉर्मूला डायग्राम जो भी है। देखो यहाँ सनलाइट जा रही है, इसमें बादल पानी गिर रहा है, इसमें ऑक्सीजन 2, कार्बन डाइऑक्साइड 2 और H2O आई थिंक, हाँ ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ही लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। अब ये पौधे जो हैं वो बड़े किससे होते हैं, वो बड़े होते हैं सन से, सनलाइट जो इसके ऊपर पड़ती है उससे, और वाटर से। जब तक उसको ना एयर ना हवा मिलेगी, हवा तो खुद देते हैं, ठीक है, ना सनलाइट मिलेगी ना वाटर मिलेगा, एक तरीके ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा ना। जिन्होंने वाटर वेपर का जो वो है वो पढ़ रखा है वो बहुत अच्छा, और नहीं जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो आगे आएगा, वो मैं आपको बता दूँगी। अब हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। सो यस गाइस, अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉप्स प्रिपेयर देयर फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं, इतना बहुत आई थी। ऑटोट्रॉप्स प्रिपेयर देयर फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से कैसे याद करोगे, फोटो यानी लाइट, सिंथेसिस यानी कंबाइन, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे का पढ़ेंगे। इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज टेकन बाय द लीव्स। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से आता है, देन उसके बाद वो लीव्स में जाता है, ठीक है। वाटर अब्जॉर्ब बाय रूट्स। अब हम देखेंगे कि वाटर जब अब्जॉर्ब करता है रूट्स, उसका रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, ठीक है। तो एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, जब वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट्स तो उसके रिएक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस पे जाते हैं, और सनलाइट क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस स्टार्च एंड ऑक्सीजन। जो क्या कहता है, गाइस मैंने एक्सक्लिम पढ़ा था शायद से यहाँ, ठीक है। मैं पहले ये समझा देती हूँ आपको, कहाँ एक्सक्लिम पढ़ा था हमने, एक्सक्लिम 1 सेकेंड, एक्सक्लेम यहीं पढ़ा था ना शायद से गाइस हमने, इस समय मिल नहीं रहा ना एक्सक्लेम। कोई नहीं गाइस, एक्सक्लेम नहीं मिल रहा। वैसे एक्सक्लेम की फ़ोटो आई थिंक यहाँ आ जाएगी। मैंने उस वाली वीडियो में एक्सक्लेम की फ़ोटो डालना भूल गई थी एडिट करते हुए समय, तो उसके लिए सॉरी।
सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रोड्यूस करता है स्टार्च एंड ऑक्सीजन से, ठीक है। द स्टार्च इज स्टोर्ड इन द वायरस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ऑक्सीजन इन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। इन दोनों का वर्क बताऊंगी मैं, स्टार्च एंड ऑक्सीजन का। तो जो स्टार्च होता है वो स्टोर करता है वायरस पार्ट्स प्लांट्स का, एंड जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज़ होती है पूरा एटमॉस्फेयर में। आप देख सकते हो जो हवाएं चलती हैं वो पूरा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज़ करती हैं, ठीक है। इन शॉर्ट प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एक शॉर्ट प्रिपरेशन होती है फूड की ग्रीन लीव्स से, ठीक है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रेजेंस करते हैं अपने अंदर और सनलाइट, तो हम उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तभी हमारा पूरा खाना बनता है। डिड यू नो मैंने सबसे लास्ट में समझाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आज हम शायद से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, थोड़ा बहुत चैप्टर है, आगे बहुत चीज़ें आने वाली हैं आपके, तो इतना बड़ा भी चैप्टर नहीं है। दैन ये देखो 2 पेजेस का चैप्टर है। दैन उसके बाद मैं एक वर्कशीट बना लूँगी, उसे हम लाइव सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, लाइव सॉल्व करेंगे। 1-2 दिन बाद मैं वर्कशीट बना लूँगी, तो मैं इसकी फ़ोटो लगा दूँगी, आप इन्हें याद कर लेना, और फिर हम लाइव आपको पेपर दूंगी, उसके आंसर आपको खुद लिखने होंगे, ठीक है। पेपर जब आप ये समझ लोगे पूरा चैप्टर, ठीक है, तो वो हम लाइव करेंगे। ओके, तो जल्दी जल्दी आ जाना, टाइम मैं आपको बता दूंगी। ओके, अब हम कहाँ तक पढ़ेंगे, अब हम डायरेक्टली यहाँ तक पढ़ लेंगे, ठीक है, सनलाइट तक। सनलाइट तक नहीं तो यहाँ तक पढ़ ही लेंगे आज हम, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट कराना पड़ेगा। कहाँ थे हम, यहाँ थे। वेस्ट फ्रॉम द सॉइल कैरीज सम मटेरियल्स टू द लीव्स। वाटर जो है सॉइल को कैरीज करता है मिनरल्स के द्वारा लीव्स तक पहुँचाने में। दिस मिनरल्स आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स। जो मिनरल्स होते हैं वो पार्ट से फूड को प्रिपेयर करते हैं लीव्स के द्वारा। व्हेन द फ्रूट्स रिपन अ नंबर ऑफ केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस एंड सब्सटेंस ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ टेस्टेस श्योर स्वीट एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड। बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं, रिपन होते हैं, वो बहुत ही केमिकल प्रोसेस के द्वारा प्लेस किए जाते हैं, और उनके सब्सटेंस में मैनी काइंड्स के टेस्टीज होते हैं। जैसे कुछ में मीठा, कुछ में खट्टा, कुछ में खट्टा होता है, कुछ में नमकीन होता है, किसी में अलग अलग टाइप्स के टेस्टीज होते हैं। रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का रोल, फोटोसिंथेसिस ऑक्योर्स मोस्टली इन लीव्स। फोटोसिंथेसिस जो है ऑक्योर मोस्टली लीव्स होती है। देयरफॉर लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज। इसको जो लीव्स होती हैं फोटोसिंथेसिस, उसको हम फूड फैक्ट्रीज के नाम से भी बुलाते हैं प्लांट्स की। इन सम केसेस फोटोसिंथेसिस takes place in young stems and branches which are green। जो बहुत सारे केसेस होता है फोटोसिंथेसिस के, वो एक यंग स्टेम से स्टार्ट होते हैं और ग्रीन ब्रांचेस से होते हैं, और क्योंकि फोटोसिंथेसिस हरी भरी चीज़ों में ही होता है। कोई अगर ऐसे, मतलब मैं आपको कैसे एग्जांपल दूँ, कोई अगर सूखी टहनी होगी उसमें नहीं होगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसमें प्लांट्स ही नहीं होंगे ग्रीन वाले, इसलिए फोटोसिंथेसिस सिर्फ हरी भरी चीज़ों में होता है। लाइक दिस, इस टाइप की जो हमारी ग्रीनरी होती है, इनमें फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। जो डिजर्ट में कैक्टस होता है वो लीव्स है, उसमें जो कैक्टस की वो भी ग्रीन होता है, जो कैक्टस होता है वो भी ग्रीन होता है, इसलिए उसमें भी फोटोसिंथेसिस जो है ऑफकोर्स करता है। लीव्स हैव स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा जनरली ऑन देयर लोअर सरफेस। जो लीव्स के एक स्मॉल पोर्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या कहते हैं उनको हम, स्टोमेटा। और जनरली वो एकदम लोअर सरफेस पे होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर्स करती है लीव्स के पोर्स के द्वारा। जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना लीव्स पे, आई थिंक इसमें मैं कैसे दिखाऊँ, बहुत नन्हे से पोर्स होता है, उनसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एंटर करती है। सेकेंडली द लीव
जो लीव होती है वो क्लोरोफिल कंटेन करती है सेल्स के द्वारा। इट इज़ अ क्लोरोफिल दैट ट्रैप्स द एनर्जी ऑफ सनलाइट। जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को ट्रैप करता है और सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है इन सारे जो वो होता है हमारे प्लांट्स के द्वारा, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? नेसेसरी थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ को डिफाइंस लिखिए, मैं अंडरलाइन करवा दूंगी। ओके, इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफिल, अब हम क्लोरोफिल की पढ़ेंगे सबसे पहले। इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट एंड इज़ यूजली प्रेजेंट इन द लीव्स इन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोफ्लैट्स। यहाँ क्या था? क्लोरोफिल था। यहाँ क्या हो गया? क्लोरोफ्लैट्स, प्लैट्स, यस प्लैट्स। अब इसमें जो है ना, यह एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि यूजली प्रेजेंट करता है लीव्स को स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। उसको हम क्लोरोफ्लैट्स कहते हैं। सनलाइट, इट इज़ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो सनलाइट है वो एक सोर्स है एनर्जी का, जो जिसे क्लोरोफिल जो होता है वो ट्रैप्स करता है एनर्जी। क्लोरोफिल क्या ट्रैप करता है? एनर्जी। ये अगर आपके उसमें आया 7th क्लास तो आप इसे ज़रूर करना, क्योंकि क्लोरोफिल ट्रैप करता है एनर्जी को। वाटर, अब हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर, द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट्स। इसमें वाटर में बताया गया है जो रूट्स के, मैं आपको दिखा देती हूँ। जो रूट्स होती है उनमें इंक्रीज करता है सॉफ्ट सरफेस में। सो रूट्स वाटर के अंदर जाता है पानी, तब वो सैल्यूबल न्यूट्रिशन आता है जब वो अंदर जाएगा रूट के। ठीक है, क्योंकि ये देखो, हाँ ये है मिट्टी है, इसके अंदर हम पानी डाल लेंगे, तब तक वो नहीं जाएगा जब तक जो है हम पूरी तरीके से पानी नहीं डाल लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये मिट्टी गीली है, अगर ये सूखी होती तो ये भी गीली है, ये वाली मिट्टी भी गीली है। अगर ये सूखी होती है, देखो किससे कैसे पता चल रहा है? छूते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये गीली है। ठीक है, इसका मतलब रूट्स के जो अंदर है वो पानी गया है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने बता दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करता है एटमॉस्फेयर में, और बहुत ज़्यादा स्मॉल ओपनिंग होता है स्टोमेटा अंडरसाइड द लीव्स, अंडरसाइड के लीव्स के अंदर स्टोमा। अब मैं आपको इसका दिखा देती हूँ। जो स्टोमा होता है वो एकदम हाफ मून की तरह होता है। ठीक है, स्टोमेटा जो हमारा होता है वो हाफ मून की तरह होता है। हाँ, ये आप देख सकते हो। और इसमें सेल्स होता है, बहुत छोटे छोटे सेल्स होता है। द रिक्वायर्ड ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग। स्टोमेटा में क्या चलता है? खुलता है पेट, जैसे हम सांस लेंगे तो वो एकदम से फूल जाएगा, मतलब हाँ सांस लेंगे तो फूल जाएगा, छोड़ेंगे तो एकदम से पिचक जाएगा। कुछ इस टाइप में पिचक जाएगा एंड कुछ इस टाइप में ओपन हो जाएगा। ठीक है, और देखो सेल्स क्या होता है? सेल्स इसमें आई थिंक दिया हुआ है। यस, ये होता है, ये यहाँ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना आपको, ये होता है हमारे गॉड सेल्स। ठीक है, अब जब ये पेट पिचक जाएगा तो इसमें कोई सेल्स नहीं होते, इसमें गॉड सेल्स नहीं होते। बट ये बात किसकी हो रही है? लीव्स की हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की हो रही है। तो मेरे ख्याल से तो ये वाला जो सिस्टम है ये लीव्स के अंदर भी होता है। आप देखना एक बारी, लीव्स लिखकर, मैं बताती हूँ कौन सा क्वेश्चन लिखना, गूगल पे सर्च करके देखना। ये सर्च करना, लीव्स टोमेटो ओपन एंड क्लोज। अगर ये निकलता है तो इसका मतलब ये लीव्स के ऊपर बात हो रही है। अगर ये नहीं निकलता तो इसका मतलब ये इंसानों के ऊपर बात हो रही है। मेरे ख्याल से लीव्स के ऊपर बात हो रही है, बिकॉज यहाँ बार बार कर्व आ रहा है, लीव्स आ रहा है, टोमेटो ओपन। क्या पता ये लीव्स के अंदर भी होता है ना, तो आप एक बार आप चेक कर लेना गाइज। ओके, कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम शायद से एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, और हो सके तो मैं इस एक्टिविटी को समझ के आपको दिखा भी दूंगी, और इसे हम प्रैक्टिकल करेंगे एक्टिविटी को। ठीक है, अगर हुआ तो। ओके, तो हमने पढ़ लिया है। आज की वीडियो में इतना ही। डू यू नो
मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, बिकॉज अभी इसको मुझे देखना है। अभी मैंने इसे नहीं पढ़ा था, कल मैंने बस यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया था, जहाँ तक मुझे समझाना था। ठीक है, तो इसे मैं पढ़ के आपको अलग से एक वीडियो बना लूँगी शॉर्ट वाली, उसमें आपको बता दूँगी। तो जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो हैव अ नाइस डे, बाय।